हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे, अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, आज की हमारी जो रीडिंग है वो है आपके आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओके, और उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ मैंने क्रिस्टल्स रखे हैं और आपकी बर्थ डेट। तो अगर आपकी बर्थ डेट जो ओरिजिनल है उसी को लेना है और किसी को पता नहीं है तो वो क्रिस्टल के माध्यम से अपनी पाइल देख सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है 1 3 5 6 9 10 12 14 15 19 21 23 24 28 और 30। और उसके साथ ही ये वाला स्टोन, ब्लू कलर का स्टोन है ये, लैपिस lazuli। ओके, तो इसको अगर ये स्टोन पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 आप चूज कर सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 में है बर्थ डेट 2 4 7 8 11 13 16 17 18 20 22 25 26 27 29 और 31। और उसके साथ ये है ये वाला आपका क्रिस्टल जो सिट्रीन है, लेकिन यहाँ शायद आपको पिंक कलर का दिखे, लेकिन ये मैंने जो पहना हुआ है ना बस वही है। तो आप इसको सिट्रीन को पसंद करना चाहते हैं, पीले कलर के क्रिस्टल को, तो वो चूज कर सकते हो या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से। ओके, तो जिस भी तरीके से आप पाइल चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 1 3 5 6 9 10 12 14 15 19 21 23 24 और 28 और 30। ओके, चलिए, तो जिन्होंने इस स्टोन को चूज किया है, मुझे ये लग रहा है कि आपका थॉट चक्र एक्टिव हो रहा है। ओके, ये आपके थॉट चक्रा के लिए होता है, आपके थर्ड आई चक्रा के लिए भी होता है। कभी कभी कोई स्टोन थर्ड आई चक्रा के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये बहुत सारी नॉलेज की बात करता है। ओके, चलिए, आने वाले 10 दिन में आपकी एनर्जी क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 की एनर्जी क्या है आने वाले 10 दिन में। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, सेलिब्रेशन है। थैंक यू सो मच। ओहो सन की ऊर्जा आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत सारी खुशियां रही। जो भी छुपे हुई चीजें थी आपके खुद के रिलेटेड या आपके इर्द गिर्द के लोगों के रिलेटेड या कोई अपॉर्चुनिटी की आप वेट कर रहे थे, वो चीजें आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, तो सन कार्ड है और यहाँ तो सेलिब्रेशन आ ही गया है। स्ट्रेंथ कार्ड मतलब आप फ्लो में आ रहे हो। ओके, और ये 11 नंबर होता है, तो डेफिनेटली इन 10 दिनों में आपके लिए सेलिब्रेशन की ऊर्जा आ रही है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा एन्जॉयमेंट, बहुत सारी एक गेट टुगेदर की भी प्लानिंग हो सकती है, या आप जो हीलिंग करते हो या आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, तो हीलिंग आप अपनी इस 10 दिन में कर पाओगे। ओके, जहां आप अपनी ताकत को पहचान पाओगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे ये जो काम कर रहा हूं मैं, तो उसमें मुझे ये हेल्प मिल सकती है। ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आने की बात कर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई ना कोई गिफ्ट्स है जो आप ओपन कर पाओगे। ठीक है, अगर आप हीलर हो
तो डेफिनेटली आप अपनी हीलिंग पावर को समझ पाओगे, अपनी प्योरिटी को समझ पाओगे। बहुत सारी अपनी जो कमियां हैं उसको समझ पाओगे। ओके, अगर हीलर नहीं हो तब भी आप अपनी कमियों को समझ पाओगे। देखिए अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। आपने अब कर लिया कि बहुत सारी चीजें मैंने वेस्ट कर ली। ओके, बहुत सारी चीजें मैंने वेस्ट कर ली, लेकिन यहाँ से अब मुझे निकलना है, आगे बढ़ना है कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ग्रैब कीजिएगा, ठीक है। डरना नहीं है आपको, क्योंकि आपको ये लग सकता है कि शायद मैंने पहले ये नहीं कर पाया था तो अब कर पाऊंगा या नहीं, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो नई अपॉर्चुनिटी है। 3-3 बहुत दिखेगा। देखिए मैंने वही बोला ना कि पिछली बार मैं नहीं कर पाया था लेकिन आगे कर पाऊंगा या नहीं, ये कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स ये प्लानिंग करे आपको आगे बाहर निकालने के लिए। जो भी आपका डर है ना वहां से निकालना चाहते हैं। ओके, तो इस 10 दिन में शायद आपको अपने थॉट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अपने कर्मों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है। जब भी चीजें खराब हो तो डबल ग्रेटिट्यूड पे करो। ओके, आपके लिए यही मैसेज है। ओके, हैंगमैन, देखिए बड़े पर्सपेक्टिव से चीजों को देखिए, आपके लिए यही बोला जा रहा है। बड़े पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके, अगर डर के आगे, मतलब वो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, अगर डर के वही खड़े रह गए ना तो ये चीजें आगे फिर आपको मिल नहीं पाएगी। ये आपके बेस को कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। तो जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी जहां भी काम कर रहे हो, वहां आपको अपने थॉट्स को पहले पॉजिटिव रखना है और अच्छी चीजें सोचनी है कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जानता है कि मैं इसके काबिल हूँ, तभी वो अपॉर्चुनिटी मिली है। ओके, तो आने वाले 10 दिन में आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हो कि हाँ मुझे वो चीजें मिल गई। ओके, तो किसी के लिए मनी भी आती हुई मुझे दिख रही है, तो मनी हो सकती है। और जैसे आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन हो रहा है। ओके, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, आप किसी पुराने दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है तो उससे भी मिल सकते हो, या फोन पे बात हो सकती है। जिसको भी आप याद करते हो ना उसका फोन आ जाएगा ताकि आप उससे बात कर पाओ। ओके, और यहाँ तो सन कार्ड है ही, वो पहले ही हमने देख लिया है। तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। जो हिडन चीजें थी वो भी आपको दिखेगी। ओके, और बच्चे के लिए अगर कोई देख रहा है यहाँ, आप बच्चे के रिलेटेड कोई ना कोई खुशी आपको यहाँ मिल सकती है। ओके, एंजेलिक वाइब से तो बहुत सारी एंजल्स की तरफ से आपको इंसाइट भी मिलेगी, तो उसको देखना है और फिर आगे बढ़ना है। ओके, चलिए, तो ये एनर्जी बनी हुई है। चले हैं आपके लिए आगे कौन से गिफ्ट्स आ रहे हैं। थैंक यू। इस 10 दिन में कौन सी अच्छी बातें हो रही हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। नो फेथफुल, तो आपको ये लग सकता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, है ना, तो डरिए मत। ये छोटा सा सांप है ना, लेकिन डरा बहुत सकता है। मतलब वही चीज है, स्नेक होता है ना, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की भी बात करता है। और यहाँ आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड, लेकिन ये रिवर्स में आया है ना। तो अपने दिमाग को पॉजिटिव थिंकिंग में आप ले पाओगे। जो भी कंफ्यूजन थी वहां से निकलने के लिए आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। ओके, तो ये आपको आपकी स्ट्रेंथ से रूबरू करवाएगी। लिप्स, आपका थॉट चक्र एक्टिव हो रहा है। तो जैसे मैंने आपने स्टोन भी वही चुना है, आपके बोली, आप क्या बोल रहे हो। तो सिर्फ होठों से जो बोली जाती है वो शब्द नहीं होते हैं, आपके दिमाग से भी जो चीजें बोली जाती है वो भी मायने रखती है। तो आप अपने दिमाग में कैसी चीजें बोल रहे हो, जो चीजें बोलोगे वो मैनिफेस्टेशन में बदलेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए पावर आ रही है। ये गुड न्यूज इसी की वजह से आएगा। मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो उसकी वजह से ये चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है। जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पानी के साथ आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ठीक है, और जब आपकी ये विश फुलफिल होने वाली होगी,
जो भी आप दिमाग में सोच रहे हो, या लेकिन उसके ऊपर ध्यान लेके जाना होगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो 3 नंबर आपको दिख सकता है। ओके, क्लाउड्स, यस, इस क्लाउड्स में से आपके लिए आपके लिए हेल्प आ रही है, क्योंकि ये क्लाउड्स है ना, लेकिन इसकी एंडिंग हो रही है यहाँ छोटा सा वो रैबिट, हाँ, छोटा सा मुझे वहाँ रैबिट दिख रहा है, ठीक है। और देखिए डेवलपमेंट, तो ये खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिलने वाले। अगर कुछ चीज़ें खराब भी होती है ना, देखिए इसके नीचे है ना, तो वही चीज़ है कि अगर चीज़ें खराब भी है तो भी आपके कर्म अगर अच्छे हुए ना तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। तो अपनी नीयत साफ रखिए। अपने एक होता है ना कि हम काम भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारा एक काम हो जाएगा, है ना, काम इन सेंस के आप उसमें एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपकी तरफ आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत अच्छी है, आपके कर्म करने की जो इंटेंशन अच्छी है वो अच्छी है। इस वजह से यूनिवर्स आपको देख रहे, आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे, या गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो किसी को गिफ्ट्स भी हो सकते हैं किसी के लिए। ओके, जो आपने पहले सोचा था वो हार्वेस्ट की एनर्जी भी मुझे यहाँ लग रही है, तो वो भी आपकी तरफ आ रही है। चीज़ें दिखेगी आपको, जो अब तक चीज़ें दिख नहीं रही थी ना, कि आपकी मेहनत का फल आपको दिख नहीं रहा था, वो चीज़ें इस 10 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से दिखेगी, हाँ, लेकिन आपको ये संतुष्टि होगा, ये भाव आपके अंदर आएगा कि हाँ मेरी लाइफ में अब कुछ खुशियाँ मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि चैलेंजेस क्या होंगे आपके लिए। इस कार्ड से हम देखेंगे चैलेंजेस क्या है आपके। थैंक यू सो मच। मुझे एक ही कार्ड लेना था और एक कार्ड आ गया है। पैसों के रिलेटेड थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकती है, शायद आपके पास इतनी मनी आए तो आपको ये लगे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ओके, तो ये चीज़ हो सकती है। आप किसी की हेल्प लेना चाहते हो तो वहाँ आपको थोड़ी सी पैसों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोन वगैरह लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंजल ऑफ ब्लेसिंग, ओह ब्लेसिंग बोल रही हूँ, यहाँ बैलेंस है, आपको बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपका राहु थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, या शनिदेव, क्योंकि शनिदेव क्या बोलते हैं ये वाली एनर्जी में, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर ताकत है ना, आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये खुशियाँ चाहिए, ये 3 नंबर की एनर्जी चाहिए, मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिले, पैसे मिले, मेरे रिश्ते अच्छे हो, ये सारी चीज़ें आप चाहते हो, तो उसके लिए एफर्ट्स करने के लिए रेडी हो, ये पूछेंगे। शनिदेव हमेशा वही चीज़ करते हैं कि आप जो चीज़ मांगना चाहते हो ना, उसके लिए क्या आप एफर्ट्स करने के लिए रेडी हो, ये एग्ज़ाम होती है ना, तभी वो खुश होके देते। अगर आप उसमें सही तरीके से, मतलब अपनी लॉयल्टी के साथ अपने सही एफर्ट्स करते हो, मैंने जैसे बोला कि नियति आपकी देखी जाती है, आप कुछ भी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आपके भाव कैसे है उसके साथ, जब आप ये चीज़ें वो शनिदेव देखते हैं और तभी आपको वो ब्लेसिंग मिलते हैं। ओके, तो ब्लेसिंग आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान लेके जाने का अपने ग्रेस के ऊपर, मतलब भगवान ने जो आपके ऊपर कृपा की है ना, आपको ये ताकत दी है ना, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जितने मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जो पेड़ बड़ा हो जाता है ना, उसके ऊपर फल आने लगते हैं, तो उसको और भी ज़्यादा नम्र होना पड़ता है। अगर इगोइस्टिक हो गए ना तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता। मतलब वही चीज़ है कि किसी को फल नहीं देता है, किसी की हेल्प नहीं करता है ना, किसी की भूख नहीं मिटाता है, तो उस फल का कोई मायने नहीं होता है। तो जितनी भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आने की वजह से आपको और भी थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा। ओके, तो ये बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की बात कर रहा है, तभी ये चैलेंज को आप पार कर पाओगे। अदरवाइज शनिदेव सब कुछ छीन भी लेते हैं। ये टावर का कार्ड इसी वजह से आया है। ओके, तो इस 10 दिन में आपको जितना हो सके उतना हम्बल होना है, शांत रहना है। इन सारी चीज़ों को करने में आपकी हेल्प पानी कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने खान पान का भी ध्यान रखिएगा, वो भी आपको हेल्प करेगा।
ओके, चलिए तो आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए एंजल भी आपको बोल ही रहे हैं देयर इज समथिंग बेटर। अब तक जो चीज़ें नहीं मिले ना, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ये आने वाले 10 दिन आपको ये खुशियों के लिए दरवाजे ओपन करेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटी के लिए दरवाजे ओपन करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये विश्वास रखना है कि भगवान मुझसे सब कुछ छीन रहे हैं ना, ये छीनने वाली एनर्जी है। तो बड़े पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को देखना है कि हाँ, मुझसे अभी छीना जा रहा है, लेकिन मेरे लिए और चीज़ें अच्छी क्रिएट हो रही, तो ये प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, इसी वजह से आपके लिए ये बैलेंस का कार्ड है। अपनी आप को बैलेंस में लाइए। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने आपको वो भी बताया कि आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। पानी का थोड़ा सा ख्याल रखिए और खाने पीने का। ओके, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। चलिए आपके लिए अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। लास्ट मैसेज में क्या है आपके लिए? यूनिवर्स आपको कौन से गिफ्ट दे सकते हैं, या ये जो दरवाज़ा ओपन हो रहा है ना आपके लिए, वहाँ जाके आपको क्या मिल सकता है? ओके, थैंक यू सो मच। आंसर, यस, आपको बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं जो संतुष्टिजनक हो सकते हैं। जहां आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, बार बार मैं पीछे क्यों गिर रहा हूँ, स्पिरिट गाइड से आप मिल सकते हो। मुझे यहाँ जो आप अगर बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको समझ में आ सकता है कि मेरे जो प्रश्न हैं उसके आंसर मेरे खुद के अंदर हैं। मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ तो वह बाहर नहीं मिलेंगे। ओके, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं उनके लिए आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि ये मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा हूँ, तो ये क्या सही होगा? तो यस, आपका आंसर यस है। आपको कदम उठाना है क्योंकि यहाँ सन कार्ड है ना। और देखिए यहाँ यही चीज़ है, देखिए पैसों के रिलेटेड आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं। आपको डरना नहीं है कि ये चीज़ें मेरे काम नहीं करेगी, एडवेंचर करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो 10 दिन में जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती है उसके लिए रेडी हो जाइए, उसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, ये रिश्ता हो सकता है आपका, या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो भी प्रपोजल आ रहा है तो उसको ग्रैब करना है, तभी आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन बैलेंस में रहकर ही आपको काम करना है। ये नहीं कि अपनी, जैसे मैंने बोला कि नियति के ऊपर ध्यान देकर जाना है। ओके तो वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 2, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29 और 31। चलिए आपके लिए देखते हैं जिन्होंने इस स्टोन को चूज किया है। तो मुझे जैसे लग रहा है कि आपका गुस्सा शायद बढ़ सकता है। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने जैसे ही बोला ये कुत्ते भौंकने लग गए ओके, चलिए, तो आपके लिए सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। कुत्ते भौंकते हो तो भौंकने दीजिए, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान मत लेके जाइए। थैंक यू। अपनी एनर्जी को सेव करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, सॉरी क्या एनर्जी है? थैंक यू। ओके, कार्ड फॉल हुआ है। थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी है आने वाले 10 दिन में? थैंक यू सो मच। ओह, बहुत एनर्जेटिक होने वाले हो आप आने वाले 10 दिन में, ठीक है। द हायरोफेंट,
कुछ ना कुछ सीखने की एनर्जी है, कुछ लेवल अप की एनर्जी है, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, मूवमेंट मुझे दिख रही है। ओके, कहीं जाने की एनर्जी है, कहीं शिफ्टिंग की एनर्जी है। ओके चलिए, तो सबसे पहला कार्ड आपका ये, ओ ठीक है, वही तभी ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है ना, तो पास्ट की एनर्जी होती है जहां आप स्वीकार भाव में नहीं हो। ठीक है, इसकी वजह से ही चीजें आपकी लाइफ में जो आपको गुस्सा आता है ना, वो इसी वजह से आता है कि क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा होता है, मैं हमेशा पीछे क्यों रहता हूँ। इसी वजह से कि जैसे कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं, वो चीजें हमें फील होती है, तभी ये चीजें आती है। अदरवाइज हमारा वहां ध्यान नहीं होता है इसमें, कि हम एक्सेप्टेंस में नहीं होते हैं कि हाँ मेरे पास भी अच्छी चीजें हैं। ओके, तो ये चीज मुझे लग रही है। आप थोड़ा सा पेनफुल हो सकते हो, डिप्रेशन में आ सकते हो, थोड़ा सा आपकी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की जरूरत है। ओके, स्किन के रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपको ध्यान रखना है आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी ऐसी है कि बोल्डली बात करने वाली, अपनी ब्यूटी के बारे में सोचने वाली, तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन है तो उसको इम्प्रूव कैसे करें, उसके लिए भी आपको ध्यान लेके जाने की जरूरत है। अगर आपके स्किन रिलेटेड या आपकी बॉडी रिलेटेड आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी अच्छी हो जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरी स्किन अच्छी हो जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो उन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए आप रेडी होने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। लेकिन इसके बाद का कार्ड यही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करने वाली एनर्जी है। ओके, मुझे यहाँ विटामिन डी या आपकी हड्डियों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसके लिए आपको सूर्य की जो सुबह की धूप होती है ना, वहां जाने की जरूरत है, मतलब वो लेने की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां बैठिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, तो ये रिवर्स में था। ओके, मैंने ये कार्ड इस तरीके से घुमा दिए। देखिए, पेज ऑफ सोर्स और हाई प्रीस्टेस, कुछ आपके हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उसका आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, तो ये आपको साइन दे रहा है ना, क्योंकि डिफिकल्टी हो रही है, कुछ ना कुछ आपके बॉडी में कुछ चीज़ें बन रही हैं, ये विटामिन की कमी हो या तो बॉडी चेकअप करवा लीजिएगा, आपके लिए हेल्थ इश्यूज जो भी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये 10 दिन में आप ये चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, जो छिपी हुई चीज़ें होती है ना उसके तरफ ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वहाँ से आपको निकलना है। ओके, यहाँ अगर आपके रिश्ते में ये हो सकता है कि क्योंकि ये पेज है और ये क्वीन है, इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है ना, ये राजा के साथ ही सूट करती है, तो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपके रिलेशनशिप में अगर गलतियां कुछ हो रही है, नासमझी आप कर रहे हो, कोई थॉट्स ऐसे हैं तो कंफ्यूजन है, तो वहां से निकलने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन करिए। ओके, आपके लिए ये बेनिफिट देगा आपको। और जैसे अगर कोई स्टडी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि स्टूडेंट है यहाँ, तो स्टडी के बारे में अगर सोच रहे हो तो नया कोर्स हो सकता है, नई चीज़ें नई तरीके से आप कर सकते हो। ओके, इसको मैं रिवर्स में नहीं रखूंगी, इसको ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि ये एनर्जी है ना, वैसे तो ये रिवर्स में आई है तो अच्छी चीज़ है कि जो कम्युनिकेशन आपका गलत होता है ना, या आप सही चीज़ें समझ नहीं पाते हो, तो उसको समझने के लिए आपको मौके मिलेंगे यहाँ कि हाँ मैं ऐसा मानता था लेकिन ये चीज़ इस तरीके से है ना, वो एक्सेप्टेंस में आना। तो यहाँ आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि हाँ सभी चीज़ें खराब नहीं होती है, किसी भी पर्सन में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती है, इसको समझने के लिए आप रेडी हो रहे हो। इस 10 दिन में आपको 9 बहुत दिखेगा, क्योंकि इस चीज़ की एंडिंग करनी है। ओके, 5 भी दिखेगा, ये बता रहा है कि आपको वहां से निकलना है, ये जो नेगेटिव थॉट्स वाली चीज़ें हैं ना
वहां से निकलना है। इसकी वजह से आप क्या करते हो कि अपना जो कम्युनिकेशन सही से करना चाहे ना वो नहीं करते हो, और बस अपने मन में वो चीजें भर के बैठ जाते हो, और इसी वजह से ये डिप्रेशन वाली एनर्जी आती है। ओके, तो ये एनर्जी बनी हुई है, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए जो भी चीजें रुकी हुई है या जहां भी आपको सही कम्युनिकेशन करना है वो करने की जरूरत है। दूसरों का ओपिनियन अलग हो सकता है आपसे, लेकिन उसको समझने के लिए आप रेडी हो, वो कंफ्यूजन को काटने के लिए आप रेडी हो। ओके, तो ये रेडी की ऊर्जा होती है जो सीक्रेट है, आपकी बॉडी के रिलेटेड हो सकती है, आपके रिश्तों के रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर के रिलेटेड हो सकती है, उसमें आप चीजों को समझ पाओगे। ओके, और यहाँ अगर करियर में भी आपको कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उसमें आप एग्जाम दी है तो उसमें आपके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है अपने वर्क प्लेस पर। अगर आपके वर्क प्लेस पर वो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स खेली जाती है ना, तो उसके रिलेटेड भी आप अपने जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपरी जो मैनेजमेंट होता है उससे हेल्प मांग सकते हो। ओके, या फिर अपने खुद की इतनी पर्सनालिटी बनाओ ताकि वो लोग आपको इरिटेट ना करें, मतलब ऐसी एनर्जी बनाने के आपको मौके मिल सकते हैं। ओके, जो भी सीक्रेट है, मतलब ये 10 दिन में आपकी लाइफ में जो भी छुपी हुई चीजें हैं, जो भी सीक्रेट है वो आपके सामने आ सकते हैं। ये आपके साथ काम करने वाले लोगों के रिलेटेड हो सकता है, आपके बच्चों के रिलेटेड हो सकता है, आपके पार्टनर के रिलेटेड हो सकता है, या आपके खुद के रिलेटेड। ओके, लेकिन ये कुछ आपके सामने आने की कोशिश करेगा। ये अच्छी भी चीज हो सकती है, बुरी भी चीज हो सकती है, दोनों ही चीजें लग रही है। क्योंकि आप देख सो तो ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाता है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव में फिर पॉजिटिव। तो ये सीक्रेट आपके सामने आने वाले, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव, ये एनर्जी बनी होगी। ठीक है, लेकिन आपको किस एनर्जी के साथ जुड़ना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इसको बड़े पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की जरूरत है। तो यहाँ अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा पॉज लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर एक्शन लेने की बात कीजिएगा। ओके, तो 10 दिन में आपको थोड़ा सा पॉज लेना है। आप रेडी हो इन चीजों को समझने के लिए कि हाँ अब मुझे किस तरफ जाना है। ओके, तो ये एनर्जी बनी हुई है आपकी। अब देखते हैं कि आपके लिए अच्छी चीजें क्या आ रही हैं इस 10 दिनों में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। घर, हाउस है, स्टेबिलिटी इन फैमिली, तो आपके फैमिली के रिलेटेड आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। ओके, लेकिन यहाँ नॉट फेथफुल स्नैक है, तो कोई ना कोई डर है आपको। अगर आपके फैमिली के कोई मेंबर हैं जिनको हेल्थ इश्यूज है, आपकी खुद के हेल्थ इश्यूज है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा, मैंने जैसे बोला कि जांच पड़ताल करवाने की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो डर बना हुआ है वो डर शायद निकल सकता है। ठीक है, लेकिन सही ट्रीटमेंट करने के बाद। ओके, देखिए डिस्कवरी, आपका सॉल्यूशन आप ही के पास है डियर। ओके, री एंट्री द समवंस इन लाइफ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करेगा, आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में वो पर्सन हेल्प कर सकता है। जहां भी आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, जहां आपको लग रहा है कि मैं पेन में हूँ, मैं दर्द में हूँ, तो वहां से निकलने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, तो आप बिना झिझक हेल्प ले सकते हो। आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों से निकलने के लिए। लेकिन यहाँ फिर से वही कि अगर उनके साथ रिलेशनशिप बिगड़े हुए हैं तो उसको अच्छे करने के मौके मिलेंगे, क्योंकि वो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, और यहाँ कॉफिन है, बार बार आप घूम फिर रहे हो। देखिए, एक रिवर्स में कार्ड आता है, एक सही कार्ड आता है, मतलब वही चीज है। सफरिंग, तो इसकी एंडिंग है, और यह कॉफिन है, तो मुझे लग रहा है कि आपके अगर हेल्थ इश्यूज है तो प्लीज 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 जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि इनके हेल्थ इश्यूज है, तो उनको अच्छी ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा पॉज लीजिए,
क्योंकि ये बहुत पेनफुल वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए। डिफिकल्टी तो है, लेकिन सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ओके, आइस ध्यान रखना है आपको सब चीज़ों के ऊपर। आपके ऊपर भी कोई नज़र रखे हुए हैं। ओके, और सारे कार्ड्स अपने आप से निकल के आए, मैंने एक भी कार्ड नहीं निकाला आपके लिए। ओके, तो ये चीज़ों की ध्यान रखना है आपको। वैसे तो गुड न्यूज़ की बात कर रहे थे, तो जहाँ भी आपको ये चीज़ें हो रही है, जो जहाँ भी आपको हेल्प लेनी है, आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। अगर हेल्थ इश्यूज है तो उससे निकलने के लिए भी हेल्प है आपके लिए। और कोई ऐसी चीज़ें छूट रही है आपसे, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ से ये चीज़ें छूट रही है ना, तो उसको सही करने के लिए सही कम्युनिकेशन का हेल्प ले सकते हो आप। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो कंफ्यूजन है, जहाँ भी उसका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास है, थोड़ा सा बैठिए, इन चीज़ों के साथ काम कीजिए, तब आप ये चीज़ों से निकल पाओगे। ओके, चलिए तो अब देखते हैं आपके लिए क्या हेल्प चैलेंजेस क्या होंगे। वैसे तो बहुत बड़ी चैलेंजेस आपके लिए आ रही है यहाँ, क्योंकि जब हम स्वीकार भाव में नहीं होते ना किसी चीज़ का, तो उसकी पेन हमें ज़्यादा होती है, मतलब वो सोच सोच के बड़ी कर देते हैं। ओके, तो चैलेंजेस क्या है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रेस्ट एंड रेजोनेशन, देखिए वही चीज़ है ना, ये कुछ कार्मिक है आपकी लाइफ से जो रिलीज होना चाहता है, इसको रिलीज करिए, क्योंकि ये एंड की बात करता है। ये 1 नंबर होता है, तो नई शुरुआत करिए। अगर हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं आपके लिए, तो उसके लिए आपको रेस्ट भी लेना है, वर्कोहॉलिक नहीं होना है। अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान लेके जाइए कि आपकी बॉडी क्या आपको साइन दे रही है। ओके, कुछ ना कुछ तो उजागर हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी के माध्यम से। स्ट्रेस भी हो रहा है ना, तो वो भी आपको इफेक्ट देगा, मतलब वो रात को नींद नहीं आना, वो चीज़ें होती है। आप 1-2 बजे आँख खुल जाना, वो चीज़ होती है। तब भी आपको अपना ध्यान लेके जाना है कि क्या चीज़ें मैं इसी गलत कर रहा हूँ, जहाँ मुझे वो नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान लेके जाइए, अपनी आदतों को बदलिए, ताकि आप अपनी हेल्थ अच्छी कर पाओ। ओके, तो ये चैलेंजेस है आपके लिए। हैप्पी फैमिली, और यहाँ भी फैमिली का ही कार्ड आया था आपके लिए। देखिए ये हाउस है ना, स्टेबिलिटी एंड फैमिली। तो आपकी लाइफ में जो भी गांठें पड़ी हुई हैं अपने रिश्तों के रिलेटेड, तो उसमें भी कंपटीशन में ना जाके थोड़ा सा पीसफुली आपको इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने इस टोन से भी आपको बोला था कि गुस्सा आ सकता है, और ये वही लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है। तो वहाँ बस मैं ही सही, ये नहीं करना है, आपको समझना है दूसरे के पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कि वो पर्सन अच्छे से चीज़ें कर रहा है, लेकिन आपके विचारधारा की वजह से वो चीज़ें हो रही है। और यहाँ देखिए ये 4 नंबर है। ओह माय गॉड, देखिए कितनी एंग्जाइटी से भरे हुए हो। इसी चीज़ से निकलने का मौका मिलेगा। 4 नंबर होता है राहु का, वो भ्रमित भी करता है आपको। और ये जो हमारी सोच होती है ना, वही मेरा थॉट चक्रा बहुत ब्लॉक हो रहा है, सॉरी। तो मैं आपको यही कहूँगी, अपनी सोच को सही कर लीजिए कि आप गलत तो नहीं सोच रहे हो। ये चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। और ये नज़रें, आपको अपनी हर सोच के ऊपर नज़र लेकर जाने की ज़रूरत है कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, या क्या ये पर्सन गलत ही कर रहा है। ये इन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाए। अदरवाइज ये आपका रिश्ता हो सकता है, या कोई जॉब हो सकती है, वो डिफ़िकल्ट एनर्जी में आ जाएगी, है ना। तो उसको सही करने का मौका मिलेगा आपको यहाँ, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, आप जिन रिश्तों को छोड़ना चाहते हो, या जहाँ से निकलना चाहते हो, है ना, वो आपके लिए चाबी आपके पास होगी। ओके, चलिए आपके एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अनलाइकली, आपके एंजल बोल रहे हैं कुछ भी असंभव नहीं है। ये सीक्रेट है ना आपके सामने, इसी वजह से लाया गया है कि आपके रिश्ते अच्छे हो सके, आपको समझ में आए कि मेरी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स मुझे हो रहे हैं ना, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है।
अपनी बॉडी आपको साइन दे रही है, आपकी सोच किस तरीके की हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां अपनी सोच से ही होती हैं। पुनः विचार कीजिए, देखिए वही चीज़ें, ये लड़ाई झगड़े वाली जो एनर्जी होती है ना, ये वाली, अपनी ये तलवार को नीचे कर दीजिए हाथ जोड़ के, सॉरी मतलब वही कि अपनी गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। ये गुस्सा होता है ना, आपकी बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है। ओके, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है इस 10 दिन में। अगर आप ये करते हो सारी चीज़ें, तो आपकी तरफ कौन सी खुशियाँ आ सकती है, या फिर आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। ठीक है, खुशियाँ है तो हम देखेंगे वो भी, अदरवाइज ये लास्ट मैसेज आपके लिए है। थैंक यू सो मच। हाँ, ग्रीविंग वही चीज़ है कि आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अपनी सोच को सही करना, जब आप अपनी सोच सही कर लेते हो ना, तो वो गुस्सा, वो सामने वाले पर्सन की तरफ नफरत होती है, या जो भी चीज़ें, उसको लेट गो करना। ये सीक्रेट आपके सामने आ रहा है। आप एक बड़ी सी बटरफ्लाई आप देख सकते हो, यहाँ बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई है ना, लेकिन ये साथ मिल के जैसे बहुत उदासी वाली एनर्जी है, तो वहां से आपको निकाला जा रहा है। ठीक है, उसी के लिए मौके मिल रहे हैं। तो ये कुकुन वाली एनर्जी है अभी तो, लेकिन इसमें से निकलने के लिए आपको अपने तरीके से काम करना है। मतलब काम इस तरीके से कि एक्सेप्टेंस में आना है कि हाँ मुझे दर्द है, लेकिन वहां से निकलने के रास्ते मुझे मेरे भगवान देंगे। ये डिवाइन टाइम का खेल चल रहा है, लेकिन यहाँ आपको करना क्या है कि अपनी सोच को सही करना है। आपकी माइंड में क्या चल रहा है वो चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाओ। आपकी बॉडी कुछ ना कुछ साइन दे रही है, जो छिपी हुई चीज़ें हैं ना, वो उजागर हो रही है। ओके, तो तभी ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। उन साइकिलों से आप निकल पाओगे, इसी में हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। ओके, इस दुख दर्द से देखिए पीस, मैंने वही बोला आपको, ये बार बार वही आ रहा है आपके लिए कि कंफ्यूजन से निकलने के लिए आप ये स्टकनेस वाली एनर्जी होती है ना, जो कुकुन वाली एनर्जी, जहां से आपके हाथ में कुछ नहीं, आप सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन वो चीज़ें नहीं काम कर रही, तो फिर पीस में बैठ जाओ। जो भी होगा डिवाइन टाइम पर हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस होती है, उसी में आपको ध्यान लेके जाने की जरूरत है। तो पीस आ सकती है आपके लिए, तो पीस बना के भी रखनी है। जो साइन मिल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लेके जाइए, क्योंकि यहाँ आंखें भी है और सॉल्यूशन भी है। तो इन चीज़ों की एंडिंग हो रही, जो कुकुन वाली एनर्जी है ना, इन चीज़ों की एंडिंग हो रही है आने वाले 10 दिनों में। कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, तो वो भी निकलने की वो आखिरी स्टेज हो सकती है। ओके, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसको सही करने का भी आपको मतलब वो साइन दे रहे हैं यूनिवर्स कि इसको ठीक कर लीजिए। ओके, तो आप पीस में आ सकते हो, मतलब एक आपको राहत सी मिल सकती है। ओके, लेकिन इसको जानने के लिए अपने आप को पीस में लाइए। पहले थोड़ा सा पानी पीजिए, नेचर में जाइए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डिफिकल्ट वाली एनर्जी है। अंधेरे में मत बैठिए, उजाले की तरफ जाइए। यही आपके लिए एक लास्ट मैसेज है। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।